चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। तो यहाँ पर हमारे पास सॉलिड शेप्स हैं जिसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ रियल लाइफ फिगर्स देखेंगे, जैसे लाइक क्यूब, क्यूबॉइड एंड इनके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आता है इंट्रोडक्शन में, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्यूब दे रखा है। ठीक है, अगर क्यूब में देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, फेस होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपना फेस। ये हमारी क्या हो जाएंगी, एजेस, और जहाँ पे दो एज या 3 एजेस हमारे एक साथ कनेक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आते हैं अपनी सॉलिड शेप्स में। जो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्फेयर गिवन है। A sphere is a circular solid. Every point on the surface of the sphere is at the same distance from the center of the sphere. तो आप इस बॉल पे कहीं पे भी पॉइंट करेंगे तो सेंटर से क्या रहेगा, सेम डिस्टेंस पर लाई करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म क्या है, चलिए प्रिज्म इज अ सॉलिड शेप whose side faces are rectangles and whose ends are identical polygon in parallel planes. अब देखिए जैसे हमारे पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म है तो वो कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रिज्म इज रेक्टेंगल। अगर आप इसे कहीं से भी कट करेंगे, कुछ भी देखेंगे तो वो क्या आएगा, रेक्टेंगल शेप में आएगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। नेक्स्ट इज स्क्वायर प्रिज्म। इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म इज अ स्क्वायर, अगर आप उसको कहीं से भी कट करते हैं, कोई भी पार्ट देखते हैं और आपको क्या दिखाई देता है, स्क्वायर दिखाई देता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्रिज्म। एंड ऑल द एजेस ऑफ द स्क्वायर प्रिज्म आर इक्वल लेंथ्स। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, एंड ईच ऑफ इट्स फेस इज अ स्क्वायर, इट इज ऑल्सो नोन एज क्यूब। तो हम इसको किस नाम से जानते हैं, क्यूब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपने इस टाइप का अपना फिजिक्स लैब में देखा होगा, दैट इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। The cross section of prism is triangle and then the prism is known as triangular prism. अब आपने देखा होगा इसे cylindrical, this is a cylinder. A cross section of the prism is circle and it is known as cylinder and it is also known as circular prism. नेक्स्ट उसके बाद ये सारे हमारे प्रिज्म हो गए। तो अब आता है हमारे पास पिरामिड। अगर हम पिरामिड की बात करें, पिरामिड इज अ सॉलिड whose base is flat plane rectangular figure which may be a triangular, square, rectangular and polygonal. ठीक है, देन उसके बाद द साइड फेसेस ऑफ पिरामिड आर ट्राइंगल। साइड फेसेस क्या होंगे, हमारे ट्राइंगल्स होंगे, कॉमन वर्टेक्स होंगे। अब देखो जैसे यहाँ पर है, ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, मतलब एक ऐसे ट्राइंगल की शेप में। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो कुछ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रेक्टेंगल प्रिज्म देखेंगे तो यहाँ पिरामिड देखेंगे तो यहाँ पे हमारे बेस में क्या दिखाई देगा, हमें रेक्टेंगल पार्ट दिखाई दे रहा है, बाकी क्या ट्राइंगल की तरह फॉर्म हो रहे हैं। देन स्क्वायर पिरामिड देखेंगे तो बेस स्क्वायर रहेगा, बाकी वो ट्राइंगल की शेप में यहाँ पर मिल रहे हैं। देन जो पेंटागोनल पिरामिड रहेगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें यहाँ पर ये फिगर्स के बने। तो ये हो गए हमारे पिरामिड्स। अब उसके बाद आते हैं टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन क्या है, इट इज अ ट्राइंगुलर पिरामिड विद ऑल इट्स फेसेस इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसमें क्या है, हमारे पास जितने फेसेस होंगे वो सारे कैसे होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं, अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन हैज ऑल इट्स एजेस ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग कोन। अगर हम कोन की बात करें तो कोन इज अ सॉलिड फिगर which has circular base, all its other surface meets at a common point known as vertex. तो हमने देखा यहाँ पर ये सब कॉमन पॉइंट पर यहाँ पर ज्वाइन होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D इन 2D। ओके, तो आगे चलते हैं यहाँ पर। तो ये 3D फिगर्स हैं। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज पे 11.1 पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अगर देखिए आप कॉन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है आइसक्रीम और बर्थडे कैप्स।
ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं। नेम द फॉलोइंग सॉलिड फिगर्स। अब देखिए ये हमारे पास सिल्वर फॉइल का कंटेनर, ये क्या हो जाएगा हमारा ट्राइंगुलर प्रिज्म। अगर हम इसकी बात करें तो ये रेक्टेंगुलर पिरामिड, पिरामिड ही है ना, वेट, हाँ ये रहा। ये हो गया रेक्टेंगुलर पिरामिड। चलिए, तो यहाँ पर ये फिगर्स दे रखे हैं जो आप लोगों को बनाने हैं, तो आपके पास ग्राफ पेपर होगा जस्ट लाइक दैट। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमें आइसोमेट्रिक क्यूब्स बनाने हैं आइसोमेट्रिक पेपर पर। तो चलिए इस टाइप का कुछ पेपर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 4 सेंटीमीटर पे। इसको साइड कर देते हैं। सपोज करो हमारे पास एक ही जो बॉक्स है 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का है, तो चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं। तो 4 सेंटीमीटर का बनाने हो जाएगा 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, देन 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, ठीक है। देन उसके बाद हम इसको ऐसे बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3, सॉरी ये थोड़ा एक पॉइंट और नीचे जाना था यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से करेंगे दैट इज 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4, देन 1 2 3 4 एंड दिस इज ऑल्सो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 4 सेंटीमीटर आइसोमेट्रिक क्यूब। तो इसी टाइप से आपको फिगर्स ड्रॉ करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्यूबर्ड्स बनाने के लिए बोला गया, तो चलिए यहाँ से क्यूबर्ड ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लेंथ है, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट, ठीक है। तो चले ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगी यहाँ से 6 से, तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी फिगर रहेगी। तो एक काम करते हैं, एक बॉक्स को 2 सेंटीमीटर एज्यूम कर लेते हैं, आप लोग स्केल से कर लेना। तो हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ये हो गई लेंथ एंड ये हो गई ब्रेथ, ठीक है। तो ये होगा हमारा रेक्टेंगल एंड जस्ट लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद फिर से हम क्या करने वाले हैं, लेंथ ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस। तो ये हो गया 3, एक्चुअली में हमें यहाँ से करना पड़ेगा क्योंकि हाफ लेंगे ना, एंड ये हमारा यहाँ आ जाएगा ब्रेथ, ठीक है। एंड देन इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, देन ये हो जाएगा यहाँ पर 1 क्यूब, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्यूब। चलिए, तो आई होप आप इस टाइप से इसको बना सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसी टाइप के आई थिंक क्वेश्चंस होंगे, हाँ यहाँ पर भी सेम ये है। आगे चलते हैं। ओके, तो आई होप आपको इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फिगर्स हैं वो अच्छे क्लियर हो गए होंगे। आप लोग इसे प्रैक्टिस करने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।